जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज से हम एक बहुत दिलचस्प शो आपके लिए ला रहे हैं और जो कि आप लोग हर वीक देखा करेंगे और जब दोबारा टेलीकास्ट होगा तो उस वक़्त भी आप लोग इसे देखेंगे। बहुत दिलचस्प शो है क्योंकि देखिए हम लोगों की ज़िंदगी में एक से हालात नहीं रहते, उतार आता है, उसमें चढ़ाव आता है, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, सारे हालात और सबके साथ होते हैं, ये नहीं कि किसी एक के साथ हों। उसमें इंसान थोड़ा-सा जब सोचता है, कभी परेशान भी होता है, क्या होता है, तो हमें ख़्याल आता है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, हमारी लाइफ़ में क्या होगा? तो ख़्याल आता है कि क्यों ना किसी ऐसे माहिर से मिला जाए जो इसका एक्सपर्ट हो और जो हमें गाइड कर सके, जो हमें बता सके, ना सिर्फ़ ये कि क्या होगा न उसके अलावा ये भी कि क्या किया जाए, हम क्या करें इस अगर मुश्किल है, उससे कैसे निकलें? तो इसके लिए देखिए एक बाकायदा एक बहुत बड़ा एक इल्म है जिसमें ये सब चीज़ें कवर होती हैं। अच्छा उसकी भी ब्रांचेज़ हैं। अच्छा जब हम जाते हैं तो कहाँ तक कोई किसके पास होगी? लेकिन आज मैं जो हम अब ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, उसमें जो जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात होगी, मैं ये समझता हूँ क्योंकि मेरा ये शौक बहुत पहले से है, लेकिन मैंने बड़े-बड़े लोगों से इस इल्म के माहिरीन से मैं मिल चुका हूँ और मिला हूँ। लेकिन आज जो हमारे दरमियान डॉक्टर आंचल यहाँ मौजूद हैं और मैं इनसे इनके पास जो इसकी एजुकेशन है, जो इसका इल्म है, जो इनकी अप्रोच है, जो इनके तरीक़ा है, सबसे ज़्यादा मैं इनसे मुतासिर हूँ। मेरी अपनी ज़ाती राय है, वैसे यहाँ जितने भी काफ़ी लोग हैं यहाँ पर जीटीए में और सारे हमारे यहाँ कनाडा में, जो इनको ग गाहे-बगाहे जो इनके प्रोग्राम होते हैं, जहाँ-जहाँ इनको सुना जाता है और जहाँ-जहाँ, तो वो इनसे ज़रूर राब्ता करते हैं और मैंने देखा है कि एक्सीलेंट, इसीलिए अब हमने इनके साथ ये प्रोग्राम आज से शुरू किया है और ये तो मैं तारीफ़ें कर दीजिए मुझे पता था लेकिन मैं आपको बताऊँ कि थोड़ा-सा मैं खुद चाहूँगा कि नहीं जी डॉक्टर साहब डॉक्टर आंचल तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा खुद बताइए कि जितना क्या-क्या आपने इस उसमें हासिल किया, क्या-क्या लिया है? क्योंकि मुझे तो पता है लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे ऑडियंस को भी नाज़रीन को भी बिल्कुल, मिले। जी, शुक्रिया। जी। एक ऐसी बात होती है ना जैसे कहते हैं कि अल्लाह मेहरबान तो गधा भी पहलवान, हाँ, बस, एग्ज़ैक्टली है ना? जी। तो बहुत कुछ किया है मगर एक कहती हूँ मैं कि एक गाइडिंग साइंस है। मैंने जी। एस्ट्रोलॉजी करा, आई एम अ पीएचडी इन वास्तुशास्त्र, वाओ! फेंग शुई, आई एम अ काउंसलर, लाइफ कोच हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, पामिस्ट हूँ, फेस रीडर भी हूँ। मगर ये सब ना गाइडिंग साइंस है और जी, जी। ये जब ऐसा होता है ना कि आपको ऊपर वाला भगवान आपको वो टैलेंट देता है, तो आप लोगों को एक ऑनेस्ट मीडियम से हेल्प करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी, जी, वो जी। जो आपके उस टाइम सिचुएशन में आपका आता है माइंड में, जो किसी को देख के आता है, जी, जी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अगर आप जी। ऑनेस्ट रहते हो अपने मीडियम के साथ, आप व्हाटएवर यू आर सेइंग, वो हुँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई फील। एंड इफ यू आर ऑनेस्ट विद व्हाटएवर यू आर सेइंग, दिल से आप जो बोलो, दिल से जो आप गाइड करो, जो आपको वो आया, उसको घुमा फिरा के नहीं, तो इतना सच्ची अच्छा हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने देखा है कि मतलब काफ़ी बार मैंने जो आपको सुना और मैंने देखा और जिस तरह लोग आपकी तारीफ़ करते हो, जो आपका मतलब वो है, तो उसमें मैंने देखा है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है देखिए चीज़ें जब वो जो भी आप बताएँगी अभी आप कि किस तरीके से इसका ये चीज़ें होती हैं और वो लेकिन उसमें ये मैंने जो नोटिस किया वो ये कि इंसान की अपनी जो भी इसके एक्सपर्ट्स हैं, उनकी अप्रोच क्या है, उससे बड़ा डिपेंड करता है, किस तरीके से वो एनालिसिस करते हैं और जो सिचुएशन है अगर स्टार्स की या जो भी, उसमें उसको जो उसकी जो किस अप्रोच से वो देख के और फिर बताते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन भी बताते हैं। मैंने देखा है वो बड़ा ज़बरदस्त है, तो आप शेयर करें हमारे बिल्कुल, बिल्कुल। कि क्या आपकी क्या अप्रोच रहती है कि इस तरीके से मैं इसको वो करूँ? ये सिर्फ़ एक साइंटिफिक अप्रोच है, ये हुँ, सुपरस्टिशन नहीं है। मैं हमेशा एग्ज़ैक्टली कहती हूँ कि कोई चीज़ जो यहाँ पर और यहाँ पर कोऑर्डिनेट करे, कॉम्बिनेशन हो बिल्कुल, कॉम्बिनेशन हो, कॉम्बिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी चीज़ का कोई लॉजिक ना हो, तो आप वो चीज़ तो ना नहीं हो करें। सकता। आपको कोई रेमेडी दे, बिल्कुल। आप पेड़ के आस-पास चक्कर काट ले, अरे इसका रीज़न क्या है? ये तो हुँ, पूछो। तो एग्ज़ैक्टली रीज़न बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ का रीज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लॉजिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। सही है। लोग बिलीव करते हैं कि सुपरस्टिशंस हैं, ये नहीं कर सकते, ये पत्थर पहनेंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। हर एक चीज़ का रीज़न है, पत्थर पहनने का क्या रीज़न हुँ, है? हुँ, हुँ। आपके पास 7 चक्रास हैं बॉडी में। जी, जी। तो कौन-सी कलर की कमी है आपके बॉडी में अगर आप वो कलर ज़रूरी नहीं पत्थर पहने, आप उस बॉटल के अंदर पानी पी लें, उस चादर में ओह! वो चादर बिछा लें, उस टॉवल को आप यूज़ कर लें। सॉरी तो ये चीज़ें आप जब अपने में इम्बाइब करते हैं, तो हो सकता है। डेफिनिटली आपको चेंजेस दिखते हैं। सो इट्स अच्छा अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच। जी, 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 बड़ी अच्छी बात आपने कही। अच्छा इसके साथ-साथ ये भी तो होता है कि जब हम इस दुनिया में आते हैं, तो उस वक़्त कुछ हम अपने साथ जो है अपनी
चीज़ें लेकर आते हैं जिस वक़्त जो सपोज़िशन होती है स्टार्स की। तो ये हमारी लाइफ़ पे कैसे इफ़ेक्ट होता है उसका? लाइफ में इफेक्ट स्टार्स का ऐसा होता है, सबसे पहले ना एस्ट्रोलॉजी को हमें समझना है या स्टार्स को हमें समझना है। स्टार्स क्या होते हैं? हमारी सारी चीज़ें रिवॉल्व होती है अराउंड आवर अपब्रिंगिंग। हमारी हुँ, अपब्रिंगिंग क्या रही है, हम किस फैमिली में पैदा हुए हैं। उसके बाद दूसरा सिचुएशंस क्या क्रिएट हुई हैं हमारे लिए। हुँ, हुँ, एंड थर्ड, उसके बाद हमारे कर्मास, हम क्या कर्म करते हैं। कहते हैं ना, आप बैठे रहो कोई काम नहीं करना। भाई मेरे हुँ। किस्मत में लिखा है राजा बनना, मैंने कोई काम नहीं करना। तो क्या राजा बन सकूँगा फिर क्या? कैसे बनेंगे? मेहनत नहीं करोगे कि वही बात आ एग्ज़ैक्टली गई ना। हाँ, जब आपको बैठे रहने से माँगना नहीं आता तो फ़कीर क्या करेगा? आपको हाँ, माँगना तो अच्छे से आना बिल्कुल, चाहिए ना। ऐसी सो एस्ट्रोलॉजी आल्सो वर्क्स। राहु केतु भी उसी टाइम काम करते हैं जब आप कुछ अपने लिए घर से बाहर निकल के निकम्मा ना होके मेहनत करें, आगे बढ़े। कहते हैं ना, एग्ज़ैक्टली खुशी तभी आती है जब अंदर से हो। कितनी भी खुशी लिखी हो दुनिया में, जी, जी, मगर जब तक वो चीज़ अंदर से ना हो, वो आपके नहीं तारे भी काम नहीं जी, करते। तो जी, जी। सितारे भी तब काम करते हैं जब आप खुद कोशिश करते हैं चीज़ों में। हाँ जी, जी। अच्छा तो ये जो आपने जैसे कि पीएचडी किया हुँ। है, तो उसमें ये सारी चीज़ें कवर थी या किसी एक फ़ील्ड में मतलब उसकी एक्सपर्टीज़ थी बिल्कुल, आपकी? मेरा पीएचडी रहा है वास्तुशास्त्र और फेंग शुई में। तो अच्छा, ये वास्तुशास्त्र इज़ अ साइंस जो आपके सारे घर की या ऑफिसेज़ की बैलेंस करती है एनर्जीज़। 5 ओह! 5 एनर्जीज़ होती हैं, जिससे हमारा पूरा यूनिवर्स कंपोज़्ड है, हमारी बॉडी कंपोज़्ड है, जो माना जाता है वाटर, अर्थ, मेटल, वुड, फायर। तो इन सब चीज़ों को आप बैलेंस करते अच्छा हैं। इसमें ये 4 बन रही हैं, 5th वन कौन-सी है? वुड, अच्छा वुड मेटल। भी, अच्छा, अच्छा, हाँ। अच्छा, तभी कहते हैं टच वुड। अच्छा, 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 हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, तभी कहते हैं हाँ, टच वुड कि ये सिर्फ़ एक चीज़ ऐसी है कि सारे आप एनर्जीज़ को बैलेंस करें। ज़रूरी नहीं है कोई घर में कोई कमी है या कोई चीज़ गलत है, तो आप उसको तोड़ेंगे। कहते हैं ना, अगर आप सुंदर नहीं तो आप मेकअप कर लेंगे, आप एग्ज़ैक्टली अपना फेस थोड़ा खराब कर लेंगे। इम्प्रूव कैसे कर इम्प्रूवमेंट, सकते एनहांसमेंट्स कर लेंगे। तो आप एनहांसमेंट्स करके छोटी-छोटी चीज़ों से आप एक डिफरेंस देख सकते हैं अपनी लाइफ़ में। हुँ, एक एक पॉजिटिविटी देख सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉजिटिविटी मोर देन एनीथिंग इट लाइज़ इनसाइड अस। हाँ। हमारे अंदर है। फिर आएगी जब हम एक रेस्टलेस होके अपने पैशन के लिए काम करेंगे, शुक्राना रखेंगे, ग्रैटिट्यूड रखेंगे। इट इज़ वेरी हुँ। इंपॉर्टेंट आई फील। अच्छा लेकिन कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों का ये होता है कि जैसे कि हम उनके दिमाग में ये होता है कि भई हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, हम जिस काम में हाथ डालते हैं वो तो ख़राब हो जाता है और उनके माइंड में ये चीज़ और उसका रीज़न होता ही नहीं कि उनसे हुँ, नाकामियाँ उन्हें लाइफ़ में काफ़ी हुँ, मिलती हुँ। हैं। अच्छा अब उनके दिमाग में फिर ये चीज़ आ जाती है, अब वो फिर कुछ करने की ना उनमें फिर हिम्मत रहती है, जैसे आपने कहा कि कुछ करेंगे तो बेहतरी होगी, लेकिन उनके माइंड में ये क्यों होता है? क्योंकि उन्हें पै दर पे कई नाकामियाँ मिलती हैं अपनी लाइफ़ में। आप मुझे बताएँ, लाइफ़ में कुछ परमानेंट है? नहीं परमानेंट तो हर नहीं चीज़ है। एक्सपायरी डेट के साथ आती है ना, हाँ, बिल्कुल है ना? सही हाँ, बिल्कुल। तो कहते हैं ना, 1 करो कोशिश, 2 करो, 3 करो, कितनी फेल हो जाएँगी कोशिशें? जी, 101 जी। कोशिश तो आप जीतोगे ही जीतोगे, डेफिनिटली आप विन करोगे और हाँ। ओवरकम करोगे सिचुएशंस को। अच्छा हमें ये कैसे पता चले कि हम क्या करें तो हमें कुछ बेहतरी हो? बिल्कुल, आप यहाँ जैसे गाइडेंस चाहिए होती बिल्कुल, है। हाँ। यहाँ गाइडेंस चाहिए होती है। जैसे आप किसी काउंसलर के पास जाते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं जानने के लिए कि मेरे लिए क्या अच्छा है। हुँ, तो हुँ। वहाँ पर आपको गाइडेंस चाहिए होती है कि मेरे लिए कौन-सी फ़ील्ड ऐसी है, अगर मैं ये फ़ील्ड अपना पैशन करूँगा तो मैं आगे लाइफ़ में बढ़ूँगा। हुँ। हर कोई कहते हैं ना, हर कोई पैशन फ़ॉलो नहीं कर पाता। कई लोग को होती है पैसा कमाना है, पैशन को साइड छोड़ देते हैं। प्यार किसी से करते हैं, शादी किसी से करते लेकिन हैं। ये भी तो हो सकता है कि उन्हें पैशन जो है वो पैसे से हो। बिल्कुल। लेकिन तो अगर कहते हैं ना, पैशन के लिए काम करो, पूरी शिद्दत से काम करो। अच्छा फिर 100% नहीं, 200% दो। कैसे कोई रोकेगा आपको अचीव जो करने काम से? कर रहे हैं वो पैशन से कर रहे हैं। प्लस ये बिल्कुल, कि चाहा किसी को लेकिन वो तो नहीं हो पाया। वो तो नहीं हो पाया, है तो ना? अब इसमें उसका क्या बट फिर भी कसूर? लोग बैलेंस कर लेते हैं। वो कैसे? वो कैसे? भाई आप मैं देखिए, आप अपने पैशन के पीछे जाएँ, आपको जो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, वो चीज़ करें। मगर कई बार होता है ना, हमारी मुश्किलें होती हैं, हर एक फैमिली में हमें नहीं पता कोई क्या गो थ्रू कर रहा है। हर एक हुँ। खुशी के पीछे दुःख तो है ही। जी, तो जी, जी। हमें नहीं पता कि उसको क्या मीट अप करना है, उसके पेरेंट्स को दवाइयाँ भेजनी है या फैमिली में कोई प्रॉब्लम है फाइनेंशियली, तो उसको काम करना पड़ता है, वो अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाता। बट मैं हमेशा बोलती हूँ, कोशिश ऐसा करें कि थोड़ा-थोड़ा बहुत ना अपने पैशन को, चाहे पूरा टाइम फॉलो ना करें, 1 घंटा दें, 2 घंटा दें, बट अपने पैशन को ज़रूर टाइम दें। दैट इज़ वेरी हुँ। इंपॉर्टेंट बिकॉज़ वो आपको खुशी देता है। हुँ। पैशन तो हाँ, क्योंकि वो उससे इंसान मैं ये समझता हूँ जैसे मुझे मुझे भी बहुत सी चीज़ों से कुछ चीज़ों से बड़ा पैशन है मेरा, म्यूज़िक जैसे है, हुँ, ड्रामा, आर्ट मतलब आर्ट की दुनिया जो है। मैं मतलब अगर थका हुआ भी होऊँगा जब मैं उस वो करूँगा ना, तो मुझे तो बड़ा एकदम मैं फ्रेश हो जाता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो और इसी को अगर मैं एज़ ए प्रोफ़ेशन अपनाता तो शायद ज़्यादा और कुछ कर सकता था। लेकिन ख़ैर बहरहाल वो यही बात है ना कि गाइडेंस नहीं थी।
पैशन कुछ था, निकले किसी तरफ, तो बहरहाल ज़िंदगी तो खैर बट जो चलता करे रहता उसमें खुशी होना बहुत ज़रूरी है। है ये और कहते ज़रूरी हैं ना है। ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अपनी जो रूट्स हैं वो कभी नहीं भूलनी चाहिए, कहाँ से हम आते हैं। वो अगर हम भूल जाएँ तो लाइफ तो फिर में हम भटक आगे तो जाएँगे। आप बढ़ जाते हैं, मगर बहुत जल्दी हुँ, नीचे भी गिरते हैं। तो हाँ, अपनी रूट्स नहीं भूलनी चाहिए, परमानेंट वो फिर नहीं रहती है वो परमानेंट चीज़। सक्सेस नहीं मिलती। हाँ, ये सक्सेस आपने सबके लिए डिफरेंट है। आपके लिए सक्सेस डिफरेंट है, मेरे लिए सक्सेस डिफरेंट है, किसी और के लिए सक्सेस डिफरेंट है। जो चीज़ 5 साल पहले मैं करना चाहती थी जी, और मैं आज वो कर रही हूँ, क्या पता आज वो मेरे लाइफ़स्टाइल है, दैट्स नॉट सक्सेस फॉर मी। सो सक्सेस इज़ डिफरेंट फॉर एवरीबॉडी। इट इज़ जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड, यू नो। एक माइंड में कंटेनमेंट, सक्सेस ये एक सिचुएशनल चीज़ें हैं एंड अच्छा। व्हेन यू अचीव देम आप ग्रैटिट्यूड रखते हैं। अच्छा, तो अब ये कि फ़र्ज़ करें कि मैंने एक प्रोफ़ेशन में मैं चला गया, मेरा पैशन नहीं था लेकिन मैं चला गया। अच्छा, वहाँ मुझे थोड़ी-सी हो रही है नाकामियाँ। तो आप क्या समझती हैं कि क्या मैं कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जो मैं करूँ तो मुझे कामयाबी हो जाए? कोई कहते हैं कि ना कि कोई आप ये पत्थर पहन लीजिए या ये कि क्या उससे पूरा वो वहाँ का माहौल या उस चीज़ में मुझे कामयाबी के चांसेज़ होंगे क्या? कामयाबी के चांसेस डेफिनेटली होते हैं, जैसे मैंने बताया पत्थर आपने बात करी है ना, कोई हाँ, जी, पत्थर जी, पहन जी, जी। के या कोई क्योंकि वो रेमेडी करके, जी, जी। तो ये पॉसिबल होता है उस सिचुएशन में। जैसे आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, कलर्स का एग्जांपल देती हूँ। पत्थर कलर चीज़ होते हैं। जी, 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 जी। जैसे एक डिफरेंट रेड, कलर के। हाँ, जैसे येलो कलर का पत्थर आपने पहना है, सिट्रीन हो गया या पुखराज हो गया, आपने ऐसा कोई पत्थर पहना जी, है। जी, जी। अब इसका रीज़न क्या है? येलो कलर क्या इम्बाइब करता है आपकी? आप येलो कलर देखते तो आपको क्या आता है? न्यू बिगिनिंग्स, अचीवमेंट्स, हैप्पीनेस, जॉय। हमारी येलो स्माइली देखी है आपने? येलो कलर जी, की जी, होती है जी, ना, जी, जी। हमेशा हाँ येलो जी। ही दिखती है हमें। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो आप जब भी येलो पहनेंगे तो एक जॉय बढ़ जाता है सिचुएशन में। आप हुँ। न्यू बिगिनिंग्स में आपका और करने का मन करता है। तो शायद वो कलर आपके अंदर कमी है। डेफिनिटली अगर आप वो पहनेंगे तो आपका काम भी बनेगा। तो हर एक कलर का रीज़न होता है, हर एक पत्थर का रीज़न रहता है, हर एक रेमेडी का रीज़न होता है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप इंटेलिजेंट हैं तो क्वेश्चंस पूछिए, प्लीज़ आस्क क्वेश्चंस, हाँ, तभी ताकि वो रेमेडी करें, हाँ, वरना ये रेमेडी ना करें। जब तक ये और ये ना मिले ना, रेमेडी तो ना करें। ये बड़ी अच्छी बात मैं कही। बचपन से ना बहुत इंक्विजिटिव रहती थी अपनी मदर से कि ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? क्यूरियोसिटी है हाँ, ज़्यादा। क्यूरियोसिटी हर चीज़ की। तो वो कहते हैं ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी क्यूरियोसिटी को आप बिल्कुल सारे क्वेश्चन्स पूछें और उसके बाद वो चीज़ करें तो देखें, फिर फिर हाँ, फिर सक्सेस ही उसके डेफ़िनेट सक्सेस है। होता है। अच्छा, लेकिन ये भी तो होता है कि जैसे कि अब मिसाल के तौर पे मैंने अपना किसी से कहा कि मेरा जायचा बनाएँ या जो भी चार्ट होता है, बर्थ चार्ट। अच्छा, उन्होंने कहा जनाब ये आपका ये घर तो बड़ा इसमें फलाना कोई अच्छी पोज़ीशन नहीं है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है और आती रहेंगी। हुँ, तो क्या वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती हैं इससे? या बिल्कुल, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? बिल्कुल। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एस्ट्रोलॉजी या कोई भी ये साइंस होगी, काउंसलिंग होगी, कुछ भी हो गया, आप जो भी ये फ़ील्ड में जाते हैं, वास्तुशास्त्र हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। आप किसी भी फ़ील्ड में जाते हैं, तो सिंपल एक चीज़ है कि आपकी सिचुएशंस पे डिपेंड करता है ना? प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है? आप एक जोक को लेके बार-बार तो नहीं हँस सकते ना, एक नहीं, सेम नहीं, जोक ज़ाहिर है सुन वो के। पुराना तो एक ग दुःख को लेके बार-बार दुखी क्यों होना है? क्यों दुखी होना है? क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपको कही। पता है कि एक रे प्रॉब्लम है, मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे पता है मैंने अपनी रेमेडी कर ली, मैंने सब कर लिया, ठीक है? रेमेडी वही होगी ना, जैसे प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। बारिश तो हो रही है, हम जी, जी। भीगेंगे तो सही, मगर हल्की-हल्की बूँदें आएँगी। अम्ब्रेला ले लिया तो अम्ब्रेला नहीं लेंगे तो पूरे ही भीग जाएँगे। भीग तो जाएँगे, बिल्कुल। रेमेडी इज़ जस्ट दैट, आप थोड़े भीगेंगे बट कम भीगेंगे। बट हाँ, प्रॉब्लम तो डेफिनिटली आपको फेस करनी है, वो फेज़ से आपको निकलना ही निकलना है। आप लेक थोड़ा अपने को प्रोटेक्ट कर जी, जी, लेते जी, हैं। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि यानी कि जो चीज़ हमें मुश्किलात या जो चीज़ें आनी हैं, लेकिन अगर हमें पहले से उसको हमें पता चले और उसको हमें ये पता हो कि इसको हम इस तरीक़े से करेंगे, तो ये सिलसिला अभी जारी है, लेकिन अभी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं, ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, जैसे कि अभी आपने हम लोग बात कर रहे थे और आप लोगों ने सुना कि बड़े इन्फॉर्मेशन काफ़ी आप लोगों को मिली होगी, बल्कि मैं ये चाहूँगा डॉक्टर साहब आपसे कि अगर लोग आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहें या हुँ, आपसे आपके इसी सिलसिले में ये सारे जो आपने अभी बताया इतना, तो किस नंबर पे या कहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आपसे? बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा फ़ोन नंबर है 437-987-2906। रिपीट कर दीजिएगा तो ताकि अगर कोई नोट करना बिल्कुल, 437-987-2906। वेरी गुड। तो जो भी आप लोग जब चाहेंगे अपने मैं तो चाहूँगा कि खुशखबरियाँ सुनना चाहेंगे। ज़ाहिर है कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चाहें अपने बर्थ चार्ट के या और कोई जैसे कि स्टोन के हवाले से, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हमारे प्रोग्राम के साथ-साथ चलती रहेंगी जो अब आप आइंदा देखेंगे। तो उसमें आप बराह रास्त भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जैसे कि नंबर अभी आपको बताया है। तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि
एक तरह की एक सपोर्ट इंसान फील करता है जब कोई ऐसा होता है कि जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं हम किसी बीमारी में, इसी तरह कोई परेशानी होती है जब हम ये सोचते हैं कि ये कहाँ जाएं, क्या करें, किससे पूछें, किससे मशवरा मांगें, कौन काउंसलिंग करे, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, तो एक सपोर्ट अगर ऐसी मिलती है ना, दिखती है, तो रोशनी की एक किरण जैसे हो, जस्ट लाइक, बिल्कुल तो वो मैं जाहिर है कि और आपका जो आपके पास जो लोग आते हैं मोस्टली वैसे किस प्रॉब्लम्स में या क्या सिलसिले चलते हैं और किस तरह आप उसको सॉल्व करती हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा। हर किसी की डिफरेंट प्रॉब्लम्स है। किसी को फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, किसी को हाँ, हेल्थ रिलेटेड है, किसी को फाइनेंशियली है, हाँ, किसी को किसी के पेरेंट्स की तबीयत खराब है, किसी मेन के मेन बच्चे इश्यूज की। है, तो दीज़ हाँ, आर द वेरी मेन इश्यूज़। हर हाँ, किसी की लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स है। जैसे मैंने आपको बताया, हर किसी हम्म, के लिए सक्सेस का अलग, वर्जन डिफरेंट है, हाँ, हर किसी के लिए कंटेनमेंट का वर्जन डिफरेंट है। ऐसे ही सबकी प्रॉब्लम्स का वर्जन्स डिफरेंट है। बिल्कुल सही, आप एक बात बताएं, बिलियनर की प्रॉब्लम क्या होएगी कि हम्म, मेरी ये डील क्रैक नहीं हुई, मैं इतने पैसे नहीं बना पाया, ओह नो। है हाँ, ना? उसका ये मसला नहीं है, मैं कहाँ से हाँ, खाऊं? है ना? हर किसी के प्रॉब्लम्स डिफरेंट है, बट मैं हमेशा कहती हूँ सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपके पास हाँ, हेल्थ अच्छी है ना, तो बिल्कुल, सारी प्रॉब्लम्स आपकी कवर अप हो जाती हैं। तो सही, हेल्थ, क्योंकि आप लाइफ में तभी सक्सेस अचीव कर बिल्कुल, सकते हैं बिल्कुल, जब आपकी हेल्थ सही है। हेल्थ नहीं सही है तो आप लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, और बहुत सी चीज़ें हेल्थ के लिए ये है कि अगर हम अपने आप की ही केयर नहीं करेंगे, तो फिर मतलब कौन करेगा फिर, जबकि हम खुद ये सारी चीज़ें ना करें, कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है हेल्थ की, तो हम उसको अगर सॉल्यूशन नहीं ढूँढेंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएँगे, या जैसे मैंने कहा कि आप भी आप तो खैर इनफैक्ट डॉक्टर ही हैं, लेकिन ये कि आपकी फ़ील्ड है, उस फ़ील्ड में नहीं जाएँगे, आपकी जो परेशानी, तो वो कैसे फिर कैसे? सॉल्व होगी और किस तरह फिर वो होगा? तो ये बात बिल्कुल आपने बिल्कुल। सही कही। लेकिन मैंने ये जो देखा, और मैं काफ़ी लोगों से मैं मुलाकात जो रहती है, वो ये समझते हैं कि जी अगर किसी को हमने हाथ दिखा दिया, तो हाथ देख के हमारा कुछ समय बता देंगे बहुत कुछ। हमने डेट ऑफ बर्थ दे दी तो कह देंगे कि अच्छा हाँ, ये है। मतलब अपने माइंड से वो सोचे हुए होते हैं कि हम ये करें। तो आपके पास अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई आता है कि साहब मैं ये देखिए, आप उसको किस तरह वो करती हैं कि इनको मैं किस तरह इनको चेक करूँ? हम्म। कोई क्राइटेरिया होगा ना कि इनको क्या करूँ इनका कि ये इसका इन प्रॉब्लम से आसानी से निकल सकेंगे? बिल्कुल, एक तो बड़ी चीज़ होती है कि ट्रस्ट द प्रोसेस। आप जब भी किसी के पास जाएँ, किसी डॉक्टर के पास जाएँ, किसी के पास भी जाते हैं आप एक ट्रस्ट से जाते हैं, एक विश्वास से जाते हैं। भगवान के पास जाते हैं, अल्लाह के पास जाते हैं, किसी के सब पास जाएँ, है ना? ट्रस्ट ही होता है मेन। बिल्कुल, बिल्कुल। और प्रॉब्लम्स देखो तभी सॉल्व होती है जब आप ट्रस्ट से जाते हैं। सो व्हेनेवर समबडी कम्स टू मी या कोई उस प्रॉब्लम से आता है, फर्स्ट थिंग मेरा यही रहता है, जैसे मैंने शुरुआत में बोला, जो मेरे माइंड में सबसे पहले आता है उसको देख के या उसको एकदम समझ के, बिल्कुल, बिल्कुल जजमेंटल होके नहीं होके, न्यूट्रल हो आप गया आप। न्यूट्रल होके, हाँ, एग्ज़ैक्टली दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। तो जब वो फर्स्ट चीज़ मेरे माइंड में आती है कि इसके लिए क्या सही रहेगा, एस्ट्रोलॉजी सही रहेगा, काउंसलिंग सही रहेगा, इसके लिए कौन-सी, एक होता है ना एकदम वो चीज़ आ जाती है माइंड में, इंट्यूशन न्यूरोलॉजी, इंट्यूशन। इंट्यूशन जस्ट लाइक, हाँ, तो वो कहते हैं ना मीडियम, हाँ, मीडिया, ऑनेस्ट मीडियम आप रहो ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी अच्छा, सबसे बड़ी लाइफ की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है जब आप एक ऑनेस्ट मीडियम की तरह चलते रहो। तो जो आता है उसी टाइम मैं वो फिर वो कंसिडर करती हूँ और फिर उसको फॉलो करती हूँ। बड़ी अच्छी बात है और बड़े आप तो कामयाब हैं आपके, मैं देखा है, और जो मतलब जहाँ-जहाँ भी नाम सुना, और जो भी लोग आपसे मतलब नाम जब ज़िक्र होता है, ये होता है, तो वो कहते हैं हाँ, नहीं उनकी बड़ी ज़बरदस्त है। तो वही यही आपने जो कहा कि मैं उस वक़्त खुद ही डिसाइड करके वो सारा करती हूँ। तो इसलिए लोगों को बड़ा फ़ायदा भी होता है, वो सारा होता है। तो ये है कि मैं चाहूँगा एक बार आप अपना वो नंबर भी रिपीट करें, और आप लोगों से भी मैं कहूँगा कि मेरा तो ज़ाती भी एक्सपीरियंस बहुत पहले की बात है। पहली हमारी जो मुलाकात थी, वो इसी हुई थी कि मैं अपने एक प्रॉब्लम के लिए गया था, और मुझे तो ख़ैर मतलब मैं तो मान गया उस दिन, लेकिन उसके बाद फिर मैं जहाँ-जहाँ भी नाम सुनता हूँ, जहाँ-जहाँ भी लोग, तो वो यही है कि किस तरीके से वो होता है, हुँ, आपका जो सारा करते हैं। अच्छा, मुझे जो वैसे ज़ाती तौर से मेरा जो इंटरेस्ट है, मैं कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में बड़ी चीज़ें मिल जाती हैं। खैर वैसे तो हर चीज़ में ही जो आपने बताया, ये सारी डिफरेंट फ़ील्ड्स, हर एक से ही मतलब होता है, और आप तो आप प्रैक्टिस में कि किसको क्या करें। लेकिन क्या इन सब में अगर आप कंपेयर करें, हुँ। कौन-सा सबसे स्ट्रॉन्ग ऐसी चीज़ है कि जिससे कि आप ये रियलाइज़ करती हैं कि इनका इस मसले को कैसे मैं हल करूँ, क्या करूँ? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ आप खुद ही हैं। क्योंकि इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं कहूँ कि देखिए, आपके पास तो जस्ट लाइक पेशेंट कह लीजिए या क्लाइंट कह लीजिए या जो भी, लेकिन डॉक्टर तो आप ही हैं हुँ। उनकी। तो आप क्या उसको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ जैसे मैंने आपको कहा, आप खुद ही हैं। इट्स योरसेल्फ। अच्छा, अगर आपके अंदर विश्वास है, आप ठीक होना चाहते हैं,
तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो तो सही। इफ यू वांट टू क्योर योरसेल्फ फ्रॉम इनसाइड, जब तक वो चीज नहीं आती, आप कहीं भी चले जाएं, आप कभी ठीक नहीं हो सकते। हाँ ठीक है। ये तो मतलब मैं आप बीती बात बता रही हूँ। जी, कहते हैं ना, आप जब खुद प्रॉब्लम्स में आते हैं तो आप समझते हैं चीजों को। हाँ कि टिल द क्या टाइम यू डोंट गो थ्रू योरसेल्फ, यू आर नॉट बिल्कुल, एबल टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। बिल्कुल। कहते हैं ना, कई लोग प्रॉब्लम से वाइज बनते हैं और कई लोग वुंडेड ही रह जाते हैं। हाँ तो ये होता है, वाइज ये बनना इज प्रैक्टिकल वेरी लाइफ में। इंपॉर्टेंट। जी जी जी। आपने क्या सीखा अपने एक्विजिशन से, अपनी प्रॉब्लम से, आप वाइज बने, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वुंडेड ना रहें, हीलिंग की तरफ ध्यान दें। प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। एक ग्राफ है ना, जैसे हमारा ग्राफ चलता है लाइफ का, जी हार्ट जी का, जी ऊपर नीचे ऊपर नीचे। वो अगर स्ट्रेट हो गया तो लाइफ तो खत्म ही खत्म है। हो जाती है, खत्म होने पर ही वो स्ट्रेट हो जाता है। हाँ यस, तो बिल्कुल। मतलब कुछ ना कुछ करें और उसके लिए जो आप का एग्जैक्टली अपने आप को जब आए तो ये सोच के आए कि हील होने जाना है, और अंदरूनी तरफ से आप चाहते हैं कि आपको हील होना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद डेफिनेटली सक्सेस तो मिलती ही मिलती है आपको। सक्सेस से कोई रोक ही नहीं सकता। या उस प्रॉब्लम से निकालने में जो आप जो भी गाइड करेंगे, जो बताएंगी, इजीली उससे निकला जा सकता एग्जैक्टली, है। और जबकि ये सोच के आए कि इसको बिल्कुल। मसले को हल करना है और सारा कैसे इस करना है। मसले को हल करना है, क्या उसका सोल्यूशन है। हर चीज का एक सोल्यूशन होता ही होता है, होता ही है, ऐसी कोई बिल्कुल चीज होता है। इसका सोल्यूशन ना हो। और ये कभी नहीं हुआ कि किसी की सारी जिंदगी तबाही में गुजर जाए, या बिल्कुल। किसी ये मतलब ये कि बड़ी बड़ी जितने भी ना इसका भी एक वो है ना, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल आपको एक प्रॉब्लम आई, ठीक है। अब हम कई बार सोचते हैं यार ये प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रही, इतने साल हो गए हैं, शनि चल रहा है हमारा भारी, ये जी जी प्रॉब्लम जी आ रही ये है, बड़ी वो ये हो रहा कॉमन थिंकिंग है है, ये ना। बड़ी। हाँ शनि को इतना वो करा हुआ है ना, डरावना प्लैनेट बनाया हुआ है लोगों ने, लोग डरते हैं उससे कि एग्जैक्टली यही हमारा है। शनि का पीरियड आ गया। शनि तो इट्स ऑल अबाउट कर्मा। आप अच्छे कर्म करो तो सही, कैसे आपको इन रिपीट रेपरकशंस आएंगे आप खुद हाँ देखेंगे। अब देखिए एक डिफरेंट अप्रोच लेकर आई हैं आप कि नहीं इसको ऐसे करें और इसको भी उसको डरने की जरूरत नहीं, बल्कि इसको हम इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। एग्जैक्टली हम कुछ भी मांगते हैं, अब भगवान अल्लाह क्या होता है, ही सब इज अ सुप्रीम पावर, सब एक ही Exact- चीज है, ठीक है। अब एक सुप्रीम पावर, आप सुप्रीम पावर से ऐसे ही मांगते हो, पेरेंट्स से मांगते हो, तो आपके पेरेंट्स कब तक आपसे दुखी रह जाते हैं, कितना गुस्सा रह लेंगे, आपको माफ करते हैं, आपको कहते हैं चलो लेट इट बिल्कुल बी। यही तो वही बात है ना, आप आगे अब बात तो करो, मांगो तो सही, मांगने का बिल्कुल तरीका तो देखो कैसे कर रहे हो, तो कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। सही तो एक बिल्कुल। सब एक पीरियड होता है, सबका एक पीरियड होता है, आप कर्मस को आपको काटना है। एक हम बैगेज लेके आ रहे हैं अपने साथ, हम्म, वो बैगेज को हमें फिनिश करना है। व्हेन वी फिनिश दैट बैगेज, आपकी लाइफ वहां और तो बेटर शुरू अच्छा हो ये जाती है। बैगेज समझिए हमारी बर्थ से शुरू हो जाता है, कहाँ कब से शुरू हुआ है मतलब? आई रियली बिलीव री इनकारनेशंस में आप पिछले अपनी लाइफ से वो बैगेज लेके आते हैं, जो अच्छा ये बैगेज बैग आपको पीछे पहले से यस चल रहा जो है हमारे आपको साथ। फिनिश करना बहुत जरूरी है। जब आप वो फिनिश करते हैं बैगेज अपना, देन आप आगे लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं। सो हर किस किसी का पॉइंट पर बैगेज हम है। ये समझे कि ये फिनिश हो गया ये किस पॉइंट पे समझेंगे, कि आप उस पॉइंट में समझेंगे जब आपके अंदर से खुद के अंदर एक सेटिस्फैक्शन होगी। सेटिस्फैक्शन क्या होता है, एक एलिवेशन प्रोसेस होता है। हाँ आप जब वो हिल पे पहुंचेंगे तभी तो आपको सब अपने नीचे लोग दिखेंगे, है ना। तो आप जब तक हिल पे आएंगे नहीं तब तक आपको नजर दिखेगा नहीं कैसे, आएगा। नजर कैसे आएगा। तो हाँ एक एलिवेशन प्रोसेस है, धीरे धीरे एक एक स्टेप करके हमें आगे बढ़ना। हमें लगता है कितना मुश्किल है, अगर पर जब हम एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते हैं फिर हम नीचे देखते हैं ना, तो हम कहते हैं अरे हम यहाँ पहुंच भी गए। हाँ सही बात है। लेकिन अगर प्रॉपर गाइडेंस हो प्रॉपर या इंसान में खुद अगर इतनी सलाहियत है कि वो समझे, खुद सोचे, खुद करे तो वो करे। लेकिन उमूमन परेशान जब होते हैं ना तो दिमाग तो काम करना वैसे ही ख़त्म कर देता है ज़िंदगी की बिल्कुल बिल्कुल परेशानियों में। तो इसलिए तो उस वक्त चाहिए होता है कि कोई डॉक्टर हो, कोई गाइड करने वाला हो, कौन ये सारा। तो ये तो बड़ा यानी अच्छा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे ज़ाती भी यही है कि मैं कभी भी इस तरह का होता है तो मैं तो बहुत काफ़ी टाइम से, जब मैं इवन बैक होम तो वहाँ पर भी यही था कि मैं ज़रूर कहीं ना कहीं से ये लेके जाता था। यहाँ आके तो खैर अच्छा, वहाँ पर भी मुझे ये था कि जो भी लोग हों, जो जो एक्सपर्ट हों, जो टॉप के जो लोग हों, उनसे मिला जाए। जैसे यहाँ आके आपसे फिर मुलाकात हुई और मैं देखा कि किस तरह लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं और किस तरह आई मीन मैं देखा है कि उसके बाद वो कितने मतलब मैंने अभी जैसे आए थे तो उनका मैंने बताया था कि वो खुद कहने लगे कि मैं बड़ा अब नाउ आई एम वेरी मच हैप्पी, और बड़ा अच्छा लगा उन्हें। क्योंकि उनकी चाह थी खुश होने की। हाँ अगर तभी तो देखिए हाँ, तभी उन्होंने अब मैंने सोचा उनको रेमेडी दी और उन्हें कुछ करा, तो अगर वो एक चाह से करेंगे ना तो वो खुश हो गए। अगर वो एक चाह लेके क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस, क्यों ऐसा, क्यों ये वो, आप विश्वास करें, लॉजिक पूछें, लॉजिक समझ आए करें, नहीं समझ आया मत करें, जज ना करें चीजों को। देखें एक सिंपल सी बात है ना, अब किसी को मेक्सिकन पसंद है, किसी को इटालियन पसंद है, डिफरेंट हर किसी को अलग कुजीन पसंद है ना। बिल्कुल डिफरेंट तो अब
अब इतने सारे लोग हैं इस फील्ड में, बहुत लोग होंगे, जाहिर। बट किसी को मैं पसंद आऊंगी, मेरा काम पसंद आएगा, जिसको नहीं आएगा कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन पसंद की वही बात है ना कि जब हम कोई आता है और हम देखिए किसी से भी हम जब मिलते हैं तो हमारी एक राय बनती है उसको देख करके, हाँ। लेकिन जब ज़्यादा लोगों की कोई राय बने कि हाँ ये बहुत अच्छा है या ये बहुत एक्सपर्ट है या ठीक है, तो उसको फिर कंसिडर किया जाता है कि मेजॉरिटी की राय। तो तभी मैंने कहा कि जो आपका जो लोग जिन कितने लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं वो सारा उन सब को नहीं फॉलो करने वाले आपके बहुत बड़ी मैं जान देखा नहीं, है, शुक्रिया। बहुत बड़ी मतलब वो है। और इसका रीज़न यही है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप कुछ ऐसा लेके चलती हैं कि, और मैं इसीलिए कहूँगा चाहूँगा भी एजेंसी कि भी वो उससे बड़े आराम से निकल सकते हैं। जब तक आप में खुशी नहीं होगी, आप आगे खुशी कैसे देंगे? सही बात है, सही तभी बात तो है। जो चीज़ आप में है ही नहीं, वो चीज़ आप अगर ये कहते हैं ना सेल्फ लव, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? इट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज़ यू व्हेन यू हैव इट इनसाइड यू, व्हेन यू लव योरसेल्फ, आपको वो देने के लिए है लोगों को। जब वो चीज़ अंदर खुद ही नहीं है, तो तो भाई कैसे दूसरों को आप क्या देंगे? देंगे? दूसरों को क्या देंगे? वो बाँट ही नहीं सकते वो चीज़ जो आप में नहीं है। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही बात है ये, दैट्स ट्रू। लेकिन आप क्या इस पर कहेंगी कि अच्छा आपने तो कम्युनिटी में भी काफ़ी मतलब अपने लेक्चर्स और ये सेमिनार्स वगैरह तो काफ़ी आपने किए हैं। तो वहाँ आपके क्या कैसा एक्सपीरियंसेस रहा जो आप सेमिनार जो करते हैं सारे? एक्सपीरियंस वही आ गया चीज़, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ये सब कहते हैं ना टाइम की बात है। आगे बढ़ते चलो एंड एक सिचुएशन आती है, आपको लगता है मैंने ये भी अचीव कर लिया, ये भी अचीव कर लिया, बट कहते हैं ना घमंड नहीं आना चाहिए। ये इट्स अ हाँ, रेस, यू हैव टू गो विद ग्रेस इन दिस रेस एंड नॉट जस्ट गो फॉरवर्ड इन लाइफ। सो गो विद ग्रेस एंड देन एवरीथिंग यू अचीव, इट्स जस्ट लाइक आप एक मॉडेस्ट हो जाते, हम्बल हो जाते चीज़ों को लेके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी लाइफ में सक्सेस का अचीवमेंट ही वही है जब आप हम्बल है चीज़ों को लेके, आप मॉडेस्ट है बड़ी चीज़ों अच्छी को बात है, लेके, बड़ी। एंड यू आर वेरी ऑनेस्ट विद थिंग्स, दैट इज वेरी हाँ, इंपॉर्टेंट, ऑनेस्टी बिल्कुल। एंड ऑप्टिमिस्टिक है। तो ये 4 चीज़ें बहुत फैक्टर्स मैटर करते हैं, एंड स्पेशली वन मोर फैक्टर, डिसिप्लिन। हाँ, कोई भी लाइफ में आपको सक्सेस अचीव करना है, आपको रेस्टलेस होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। देयर वर टाइम्स मेरे साथ बहुत बारी ऐसा हुआ, अलग से स्टडीज़ चल रही हैं, अपना आपने वर्क चल रहा है, तो घर का है, सब कुछ एक तरफ से आ गया। तो कहते हैं ना 4 घंटे भी कई बार सोना मुश्किल हो जाता था, कि 4-5 घंटे भी नींद आ जाए, और नींद। मुझे नींद बहुत प्यारी है। अच्छा मुझे भी मेरा भी यही है। 4-5 घंटे, बट अगर आप उसको कंप्लेंट करेंगे कि यार मैं सिर्फ 4-5 घंटे सोया हूँ, आप अपने आस-पास एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर रहे हैं। तो हाँ, दैट इज़ ये नॉट अ पॉइंट। पॉजिटिव थिंकिंग है और आपने बिल्कुल सही और ये कहा। चीज़ मैंने सीखी है विद टाइम, कि हाँ, जितना हाँ। मैंने कंप्लेंट करा ना, उतना मेरे से छिनता गया। जब मैंने हुँ। शुक्राना करा, ग्रैटिट्यूड करा, और जितना ये है तो है, उसके बिल्कुल लिए, आपने बिल्कुल वो सही चीज़ बात। इतनी बड़ी है क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छी बात कही। अच्छा अभी जैसे आपने कहा कि कहते हैं ना कि वो जो जितना दरख़्त जितना फल जिसमें होते हैं ज़्यादा, उतना ही वो झुका हुआ होता है क्योंकि उसमें फल दे रहा है वो, मतलब तो वो जितना आप उतना झुके झुकता रहेंगे, होता है। हाँ, जितना आप झुके रहेंगे, आप उतना आगे तो हाँ, बढ़ेंगे, तो जितना ही है बड़ी बड़ी और वही। उतने ऑनेस्ट वो लोग होते हैं। हाँ, बिल्कुल, 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 कहते ऐसे हैं ना, ही आप है। एक अमीर के घर जाए, अमीर अमीर सोचेगा यार ये मेरे घर क्यों आया है, मतलब कोई मतलब होगा इसका। गरीब के घर जाए, नेगेटिव हो गया, वो हाँ। एक रोटी भी ना सबसे वो खुशी बोलेगा हो आओ गया, मेरे घर आओ, हाँ, बिल्कुल, और वो सही रोटी है। सबसे शेयर करेगा जिसके पास एक रोटी है। हाँ, हाँ, तो हाँ। वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। बड़ी अच्छी बात आपने कही। अच्छा ये हमारी बात तो ऐसी है कि इतनी नॉलेज है डॉक्टर साहिबा के पास कि वो तो चलती ही रहेंगी। लेकिन डॉक्टर अंचल से आप लोग कॉन्टैक्ट में दोबारा कहूँगा एक बार और आप अपना नंबर दीजिए बिल्कुल। और हम वीकली हर प्रोग्राम आपसे मुलाकात रहेगी और आगे ये सिलसिला भी चलता रहेगा। आप अपना बिल्कुल। दीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है 4379872906। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका थैंक आज यू सो अपने मच। टाइम दिया हमें भी और आइंदा भी देती रहेंगी। और नाज़रीन आपको ये सारा सिलसिला हमारा चलता रहेगा हर वीक और आप फिर हमसे राब्ते में रहिएगा। डॉक्टर साहब बस एक्चुअली डॉक्टर आंचल जो हैं बस ये क्योंकि एक्सपर्ट हैं और इनसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा और इसी तरह हमारी आपकी मुलाकात रहेगी अगले वीक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।